हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेक बाय मखीजा। एंड आपको जैसा कि पता है मेरी कास्ट जो है मखीजा है, तो मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट करी हैं। ऑलरेडी मेरा एक ट्रैवल चैनल है जहां पर आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि जो इस नए चैनल पर आपने मेरी लास्ट 3 वीडियो में जो मेरे को प्यार दिया है और बहुत अच्छी रैंकिंग कर रही हैं वो तीनों वीडियोस। और मेरे को बहुत सारी कॉल्स मिली एंड मैसेजेस आए कि प्लीज़ एक जो है वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए बना दीजिए, ताकि कोई बस जाके ड्रोन खरीदे और एकदम उसको फ्लाई कर सके बिना किसी नॉलेज के भी। तो उस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है और आज मैं वही वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो वीडियो हमारी 3 पार्ट में रहेगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे ड्रोन के बारे में, सेकंड पार्ट में हम कंट्रोलर के बारे में, एंड थर्ड पार्ट में हम जो ऐप के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। तो ये है अपना DJI Mavic Mini 2। तो सबसे जो पहली चीज़ बहुत बढ़िया करी DJI ने, अभी ये स्ट्रैप दे दिया साथ में, ताकि जो इसके ये जो विंग्स हैं वो ख़राब ना हो। और इस स्ट्रैप को सबसे पहले हमें यहाँ से ओपन करना है। एंड पैकिंग के वक्त भी आपको ज़रूर ये स्ट्रैप लगा कर ही वापस रखना है अपना ड्रोन। ये देखिए, स्ट्रैप्स निकालने के बाद जो इसके विंग्स हैं वो फ्री हो गए हैं। अगर हमने वैसे इनको बिना स्ट्रैप के रखा होता तो इनका टूटने का पूरा खतरा रहता है। तो ऐसा करने के बाद अब जो है आपको सबसे पहले जो है हमें ये ऊपर वाली आर्म खोलनी है दोनों, एंड फिर हमें ये नीचे वाली आर्म खोलनी है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपने पहले नीचे वाली खोल दी तो फिर ऊपर वाली इसमें फंस जाएगी, क्योंकि इसके यहाँ पर ये सपोर्ट होती है। याद रखिएगा, सबसे पहले ऊपर वाली आर्म खोलनी है, फ्रंट वाली। तो उसके बाद जो है आपको ये जो मैंने पहले निकाल दिया था, ये ऐसे लगा होता है इस पर गिम्बल प्रोटेक्शन कवर। हमें गिम्बल प्रोटेक्शन कवर रिलीज़ करना है इस तरह प्रेस करके, ताकि इसकी जो गिम्बल की मूवमेंट है इजीली हो सके, उसे कोई फोर्स ना लगे रोकने के लिए। तो ये देखिए अपना इस समय ये ओपन हो गया पूरा। तो इसके बैक पर आपको बता दूं, ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, एंड ये है केबल लगाने के लिए। अगर आपने इसमें से डाटा ट्रांसफ़र करना है या आपको इसकी बैटरी चार्ज करनी है डायरेक्टली, तो इसमें ये स्लॉट दे रखा है। एंड ये है मेमोरी कार्ड के लिए। और ये वाला बटन जो है स्टार्ट करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए। तो ये सब करने से पहले हम आपको इसमें बैटरी डालना बता दें कैसे डालते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी बैक साइड पे एक ये बॉक्स लगा हुआ है जिसका ये लिड है। इसे हमें हल्का सा ऐसे पकड़ना है और ये खोल देना। और जो हमारे पास बैटरी है उसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा सारा, बैटरी कवर क्या है, कैसे बैटरी साथ में आती हैं। तो ये जो बैटरी है इसको हमने कुछ इस तरह लगाना है कि ये जो सॉकेट है इसमें इसकी बैटरी की ये सॉकेट लग सके, यानी कि इसको हमें ऊपरली तरफ करना है और अंदर प्रेस करना। प्रेस करने के बाद आपको इसको ऐसे बंद करना है। जब तक आपको क्लिक की आवाज़ नहीं आती तब तक समझ लीजिए बंद नहीं हो। जब ये क्लिक की आवाज़ आती है तब समझिएगा कि इसका जो है बैक कवर जो बैटरी का है वो बंद हो गया है। उसके बाद हमें इसे ऑन करने के लिए पहले शॉर्ट प्रेस एंड फिर लॉन्ग प्रेस करना है। अब आप देख रहे हो कि इसके जो विंग्स हैं उसमें मूवमेंट आ गई है हल्की हल्की, उसने सिग्नल दे दिया कि वो ऑन हो चुका है। एंड ये जो आप लाइट्स देख रहे हो ब्लिंक करती हुई, इसका मतलब ये है कि जो बैटरी में 4 सेल होते हैं उसमें से 3 चार्ज है और चौथा चार्ज नहीं, यानी कि बैटरी जो है थोड़ी कम चार्ज है। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये जो है सेंसर लगे होते हैं। ये जो है लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त ज़मीन से दूरी नापने के लिए होते हैं, एंड बहुत सी और चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि
नीचे इसमें 2 सेंसर रहते हैं, ऊपर की तरफ एंड कहीं भी और कोई सेंसर नहीं होता ग्राउंड लेवल को नापने के लिए। एंड जो ये फ्रंट पे आप देख रहे हो, ये जो है एयर वेंट है, और ये बैक साइड में भी 2 जो है एयर वेंट है, एयर क्रॉसिंग के लिए। मे बी या तो बैटरी को कूल रखने के लिए होगा, या इसको उड़ने में हेल्प करते होंगे। एंड ये बैक साइड में जो आप लाइट देख रहे हो, ये तब ब्लिंक करती है एंड कलर चेंज करती है जब हमारा सिग्नल लॉस्ट होता है, हमारे कंट्रोलर से सिग्नल लॉस्ट होता है या जीपीएस सिग्नल लॉस्ट होता है, तो यहाँ पर जो है लाइट जलने लगती है, अलग अलग कलर की, वायलेट भी आती है एंड रेड भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। एंड जो एक चीज़ मेन आपको बताने वाली है, ये आपके उड़ाते हुए अक्सर क्या होता है कि थोड़ा सा बिगनर से हो जाता है अक्सर, तो क्रैशेस हो जाते हैं। तो छोटे मोटे क्रैश में क्या होता है कि आपके प्रोपेलर के जो होते हैं ये टूट जाते हैं। तो आम जो पहले जितने मॉडल आ रहे थे उनमें क्लिक वाला सिस्टम था, क्लिक से उसमें फिक्स हो जाते थे विंग्स। बट इसमें जो है मिनी मॉडल में सब में अब जो है इन्होंने एक लिटिल स्क्रू दे दिया और साथ में स्क्रू ड्राइवर भी देते हैं फिट करने के लिए। तो मैंने आपको बैटरी लगाने के बारे में बताया था, और मैं निकालने के बारे में बता दूं। आपने ऐसे जो है इसका लिड ओपन करना है, एंड ध्यान से देखिए ये एक हल्का सा यहाँ पे पुश बटन है, इसको हमें ऐसे पुश करना है और बाहर निकाल देना है स्वीप करके, और लगाते वक्त भी ये इसी तरह जाएगा और क्लिक करेगा। ये है पुश बटन, जिसको मैं प्रेस करके बाहर निकाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये हैं अपने ड्रोन की 3 बैटरीज। अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो सेट लेते हो तो उसमें हमें ये 3 बैटरीज के साथ ये चार्जर मिलता है, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको चार्ज करने के लिए हम तीनों बैटरी एक ही समय में लगाकर यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। एंड ये जो यूएसबी दे रखी है, इससे हम कोई भी यूएसबी डिवाइस अपना चार्ज कर सकते हैं, लाइक कोई कैमरा या मोबाइल, अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हम चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी। एंड एक ये बटन दिया गया है, इसको दबाने से हमें बताता है कि कौन सी बैटरी कितने मतलब सेल चार्ज हैं उसके। जैसे ये सिंगल बार, एक बार दबाने से ये बता रहा है कि ये इसका सिंगल सेल चार्ज है, इसके 2 सेल चार्ज है, इसके 2 सेल चार्ज है। सब में 4-4 सेल होते हैं एक एक बैटरी में। और तो जब हम इसे चार्ज करते हैं तो ये 1 बाय 1 कंप्लीट करता है सब बैटरीज को चार्ज करना। सबसे पहले ये जो बैटरी चार्ज करेगा, जब उसके चारों सेल कंप्लीट हो जाएंगे तब ये दूसरी बैटरी को चार्ज करेगा, उसके भी चारों सेल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये तीसरी बैटरी को चार्ज करेगा। एंड इसको बैटरी को निकालने का वही तरीका है जैसे मैंने आपको ड्रोन में निकालने के लिए दिखाया था। यहाँ पर ये स्विच रहता है, ये हल्का सा पुश बटन है, इसको हम ऐसे प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं। और आप ये देख रहे हो जैक, ये यहाँ से चार्ज होता है आपका बैटरी जब ये कनेक्ट होता है इसका। तो गाइस, अब आपने सीख लिया इस बैटरी के बारे में, अब हम आपको इसके कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कंट्रोलर की। तो ये है हमारा कंट्रोलर, एंड आप ये देख रहे हो ये नीचे है चार्जिंग स्लॉट, जहाँ पर सी टाइप यूएसबी केबल लगती है इसको चार्ज करने के लिए, और इसको फास्ट चार्ज करने के लिए कंपनी साथ में हमें ये अडोप्टर भी देती है। ये DJI कंपनी का ये अडोप्टर रहता है जो कि बहुत फास्ट चार्ज करता है, और इसकी बैटरी जो है लगभग 7-8 दिन तक भी चल जाती है अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो, और आपको कभी कभी चार्ज करना पड़ेगा इसको। और इसके नीचे जो है ये दिया हुआ है जॉयस्टिक्स इसकी, यहाँ से इजीली आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर इसको कुशनिंग दे रखी है ताकि ये गिरे ना, एंड ग्रिप है बहुत अच्छी। इसको यहाँ से इस तरह बाहर निकालिए और यहाँ पर स्क्रू कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो है इसकी आपको मूव के बारे में बताऊंगा पहले, और उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पर जो ये दे रखे हैं स्विचेस, ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखिए इस स्विच को, ये जो है गो टू होम का स्विच है। अगर हम इसे शॉर्ट प्रेस करते हैं तो ये इमीडिएटली जो है एयरक्राफ्ट को वहीं पर स्टॉप कर देता है। और अगर इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अगर सपोज़ करिए हमारा एयरक्राफ्ट हमारी नज़रों से दूर चला गया, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, या किसी वजह से सिग्नल लॉस्ट हो रहा है, तो हम इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये एयरक्राफ्ट को गो टू होम कर देता है, एंड एयरक्राफ्ट जो है वापस उसी लोकेशन पर आ जाता है जहाँ से उसने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट। एंड ये बीच में जो है एक मोड है सीने, नॉर्मल एंड स्पोर्ट।
बेसिकली हम इसे लो, नॉर्मल एंड फास्ट भी गिन सकते हैं। जैसे सीने में जो इसके मूव्स होंगे आपके एयरक्राफ्ट के बहुत स्लो होंगे एंड सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे बिल्कुल जैसे लाइक आप किसी ट्राइपॉड से ले रहे हो। एंड जो नॉर्मल पर एक नॉर्मली स्पीड रहेगी और स्पोर्ट में ये बहुत फास्ट हो जाता है, स्पीड बहुत डायनेमिक हो जाती है। लाइक आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, कार को, बोट को, या कुछ ऐसी स्पोर्ट्स वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड ये जो बटन है स्विच ऑन और ऑफ का है, वही इसका तरीका जैसे हम ड्रोन को ऑन ऑफ करते हैं, पहले शॉर्ट प्रेस एंड फिर लॉन्ग प्रेस। इसने शॉर्ट प्रेस में मेरे को बताया कि इसकी कितनी बैटरीज जो है अभी चार्ज है, तो इसकी चारों बैटरी अभी फुल चार्ज है। तो हम इसे अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। बंद करने का तरीका भी वही है, पहले शॉर्ट प्रेस एंड फिर। तो ये जो स्टिक्स जो हैं लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, अप डाउन के लिए होती हैं। तो इसके मूव्स जो होते हैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएंगे। एंड आप ये एक छोटा सा बटन देख रहे हो जिस पे सर्कल बना हुआ है, ये है वीडियो एंड कैमरे के मोड को शिफ्ट करने के लिए। एक बार प्रेस करने से वीडियो मोड पे चला जाता है, दूसरा प्रेस करने से कैमरा मोड पे चला जाता है। एंड उसी के साथ आप देख रहे हो नीचे बटन, ये है आपका रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए एंड फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जब आपने यहाँ से वीडियो मोड ऑन कर दिया तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो। एंड आप अगर आपने यहाँ पे कैमरा ऑन कर लिया तो आप इससे कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। एंड ये जो व्हील दिया हुआ है यहाँ पर, ये है गिम्बल व्हील। ये गिम्बल की मूवमेंट को सेट करता है। ये इससे आपके जो गिम्बल है ऊपर अप एंड डाउन मूव करता है। जैसे जैसे आप इसे वन साइड करोगे तो ये डाउन जाएगा, दूसरी साइड करोगे तो ये अप जाएगा। तो उसके बाद जो है हम देख लेते हैं, ये कि यहाँ पर छोटा सा टैब दिया हुआ है जिसे दबाने से ये स्लॉट बाहर आ जाता है। बेसिकली ये एंटीना का काम भी करता है और इससे सिग्नल जो है हमारे ड्रोन को मिलते हैं। एंड जो है यहाँ पर कोई भी फ़ोन अपना जिसके थ्रू हम उड़ा रहे हैं उसको यहाँ पर लगा कर अपने फ़ोन को, अपने ड्रोन को देख सकते हैं कि ड्रोन इस समय कहाँ फ्लाई कर रहा है, किस पोजीशन पर है, कितने डिग्री पर है। इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट भी हमें दिखाएगा जब हम ऐप चालू करेंगे तो। एंड इससे हम काफ़ी जो है चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। एंड वही कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स जो हैं हम रिमोट के थ्रू करते हैं एंड उसमें कुछ फीचर्स जो हम ऐप के थ्रू करते हैं। तो ये यहाँ पर फ़ोन को माउंट करने के लिए होता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इसको हमें कनेक्ट कैसे करना है फ़ोन के साथ। यहाँ पर 2 स्लॉट दिए गए हैं, जो कि एक खाली रहता है और एक में आपका सी केबल के लिए सॉकेट बनी हुई है। तो वहाँ पर हम लोग इजीली सी केबल लगा देते हैं। एंड ये देखिए, ये है एप्पल केबल। इसको हम एप्पल के अपने फ़ोन में लगाकर प्ले कर सकते हैं ऐप को। एंड उसी के साथ ये हमें प्रोवाइड करते हैं ये बोथ साइड सी। कुछ आजकल कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें सी केबल लगती है, तो ये उसके लिए सी केबल दी हुई है, बोथ साइड सी है ये। एंड ये लास्ट जो हमारा सैमसंग वगैरह मोबाइल में पहले आया करती थी, एक केबल वो दी है, इसको भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें 3 केबल साथ में दी जाती हैं फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, और एक केबल दी जाती है हमें चार्ज करने के लिए इस कंट्रोलर को। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कंट्रोलर के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हो। तो बाकी डिटेल्स हम लोग आगे बताते रहेंगे आपको। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ऐप की। जैसे कि हमने 2 पार्ट वीडियो के ख़त्म कर लिए हैं, तो अब जो है हम आपको ऐप के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है एंड कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले जो है, अगर आपके पास उसके साथ ड्रोन के साथ जो मैनुअल आया अगर वो है, तो उसके अंदर एक बारकोड दिया है, उसे स्कैन करके भी हम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम एंड्रॉयड या एप्पल के प्ले स्टोर से भी DJI फ्लाई ऐप सर्च करके मैनुअली भी उसको ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद जिस समय हम रिमोट कंट्रोल को ऑन करेंगे एंड ड्रोन को भी स्विच ऑन कर देंगे। एंड आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जो अपना मोबाइल फ़ोन है वो रिमोट कंट्रोल के ऊपर हुक करना है। माउंट करने के बाद उसके बाद डाटा केबल से जब आप हुक कर देंगे एंड जैसे ही आप ड्रोन ऑन करेंगे तो ऐप जो है ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी, अगर आपने इंस्टॉल कर ली होगी तो।
एंड इजीली वहाँ पर अकाउंट बनाइए। और उसको अकाउंट बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिंपली नाम एंड आपको जो है अपना मोबाइल वेरीफाई करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बहुत ईजी है अकाउंट बनाना, कोई भी बना सकता है। तो ये आप देख रहे हो कि अब इसमें जो है लोकेटिंग आ रहा है। लोकेटिंग इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको जीपीएस सिग्नल नहीं मिल पा रहे, बिकॉज मैं एक रूम में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इसके जो आप नीचे देख रहे हो गो फ्लाई लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये जो है रेडी है उड़ने के लिए। तो जब आप इसका फर्स्ट जो है कैप्शन देखते हो ऐप का, तो इसमें सबसे ऊपर एक अपडेट के लिए आता है, तो आप चाहो तो वो कर सकते हो। और उसके लिए आपका जो है वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि वो आपका अपडेट हो जाए और प्रॉपर सारे फीचर्स काम करें। तो इसके नीचे आप देख रहे हो प्रोफाइल, वहाँ पर हमारा अकाउंट्स होता है, ठीक है। एंड एल्बम, एक एल्बम लिखा है। एल्बम के अंदर आप जो फोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे या शॉर्ट्स लोगे तो वो स्टोर हो जाते हैं। एंड जो स्काई पिक्सल है वो एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपनी वीडियोस डालते हैं। एंड अब जो नीचे लिखा है गो फ्लाई, गो फ्लाई पर क्लिक करने से अब हमारे सामने जो स्क्रीन अपीयर हो रही है, उसके आप फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे हो सी मोड लिखा है, बिकॉज अभी ये जो है सिनेमैटिक मोड पर सिलेक्ट है। अब हम इसे अगर सेंटर में कर देते हैं तो वहाँ पर एक क्लियरली दिखाता है नॉर्मल मोड, और अगर इसे में स्पोर्ट्स मोड पर कर देते हैं तो वहाँ पर एस मोड लिखा आ रहा है। एंड आप देख पा रहे हो इस पर लिखा आ रहा है अनेबल टू टेक ऑफ। अनेबल टू टेक ऑफ आपको मैंने भी बताया, बिकॉज मैं रूम में हूँ तो यहाँ पर इसको जीपीएस सिग्नल नहीं मिल पा रहे, सो इसलिए ये अनेबल टू टेक ऑफ बता रहा है। और नीचे जो है सब इसकी रीडिंग्स आ रही हैं, कितनी ऊंचाई पर है कितनी, क्योंकि 0 सब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस समय फ्लाई मोड में नहीं है। तो अब आप देख पा रहे हो जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आया हूँ तो यहाँ पर लिखा गया टेक ऑफ क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, बिकॉज अभी भी इसे प्रॉपर जीपीएस सिग्नल नहीं मिल पाए हैं। तो जब इसे जीपीएस सिग्नल मिल जाते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा आता है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर टेक ऑफ परमिटेड आ रहा है, यानी कि इसने मेरे को परमिशन दे दी है उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको अब जो है जीपीएस सिग्नल मिल गए हैं। एंड इसका मैंने अपडेट भी लगा दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो रहा है। एंड यहाँ पर रिकमेंडेड जोन भी आ गया कि आप यहाँ पर उड़ा सकते हैं। जो है मेरा अपडेट कंप्लीट हो चुका है एंड क्लियर लिखा आ रहा है ऊपर अपडेट सक्सेसफुल। एंड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरी लोकेशन दिखा रहा है खेड़ा मोहल्ला, जो कि रिकमेंडेड जोन है। तो अब हम इसको फ्लाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम कुछ देर तक कुछ भी मतलब एयरक्राफ्ट को किसी फीचर्स को नहीं छेड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी ऑफ हो जाती है, जैसा कि अभी हुआ था। जब मैं इसको अपडेट कर रहा था तो एयरक्राफ्ट पड़ा था ऑन पोजीशन में, तो उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन में चली गई थी। तो अब हम इसे ऑन करते हैं। देखिए आप एक गो फ्लाई का बटन दबाते ही इसका कैमरा व्यू ओपन हो गया है, और अब आपका जो है ड्रोन बिल्कुल रेडी है। अब इसमें सारी जो है इसके दिखा रहा है, ये सिनेमैटिक मोड पर है तो ऊपर सी मोड दिखा रहा है। एंड टेक ऑफ जो है परमिटेड है, यानी कि अब रेडी है ये उड़ने के लिए। तो इसमें जो है जो नीचे दिखा रहा है वो इसका जीपीएस लोकेशन है, जो कि एक मैप के थ्रू हमें सारा दिखाता है। तो अब हम ये टेक ऑफ परमिटेड वाले बटन को जब दबाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये फ़्लाइट जो है चेकलिस्ट इसकी नॉर्मल है। एंड इसका जो रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड है 15 मीटर है, जो कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है, बिकॉज इंडिया में 15 मीटर वाला लॉ जो है अप्लाई होता है। एंड मैक्सिमम एल्टीट्यूड भी आपका 15 मीटर दिखा रहा है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा हाइट पर उड़ाना है तो आप किस तरह उड़ा सकते हैं, उसके बारे में पहले मेरी एक वीडियो आप देख चुके हो। और इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस लिमिट है 2000 सेट की हुई है। हम चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4500 5000 मीटर तक है। तो अब इसके राइट कॉर्नर में हम देख पा रहे हैं कि ग्रीन सर्कल है जिसके अंदर बैटरी की पोजीशन बता रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाता है कि इसकी जो है रिटर्न टू होम आने में कितना समय बाकी है, एंड इसको फोर्स लैंडिंग हम कितनी देर में करा सकते हैं, एंड इसकी एक्चुअल बैटरी कितनी रह गई है, जो कि फिनिश हो ही जाएगी चाहे फ्लाइंग पोजीशन में हो। एंड उसके नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो सिग्नल्स दिखा रहा है, वो जो है इसके रिमोट कंट्रोल से जो ट्रांसमिशन सिग्नल है उसके बारे में दिखा रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग है। उस पर क्लिक करने से ये लिखा आ रहा है स्ट्रॉन्ग, इट्स मीन वो सिग्नल जो है इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड हम उसको
उड़ा सकते हैं बिना किसी डर के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको उड़ाने के 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट कि हम दोनों जो इसकी नॉब्स हैं उसको अंदर की तरफ प्रेस करके डाउन कर दें, या यहाँ पर जो स्क्रीन पर ये टेक ऑफ का ये बटन आ रहा है, ये देखिए, इसको प्रेस करते ही टेक ऑफ का साइन आ गया। इस पर हम कुछ सेकंड प्रेस करेंगे तो ये फ्लाई हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जो ऊपर आप 3 डॉट्स देख रहे हो, इसको खोलने से इसका मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, ये नीचे वाइट जो डॉट आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने से इसके जो क्विक शॉट्स होते हैं या जो फ़ोटो मोड हैं वो ओपन हो जाते हैं। एंड जो ये रेड बटन है, इसका मतलब है कि हम इसे रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। एंड ये जो है नीचे बटन जो है एल्बम के लिए है। इसमें हमने कौन कौन सी फ़ोटोज़ क्लिक की हुई हैं, कौन कौन से शॉट्स क्लिक किए हुए हैं, ये उस चीज़ के लिए बटन है। तो राइट बॉटम कॉर्नर पे हम देख रहे हैं ऑटो मोड का बटन, जिसके अंदर आपको ये ईवी दिखा रहा है, एक्सपोजर सेटिंग, उसके बाद आपको फ्रेम रेट पर सेकंड दिखा रहा है, एंड उसके बाद आपको दिखा रहा है कितना डाटा इसमें और रिकॉर्ड हो सकता है। तो इस सब की इस ईवी जस्ट लाइक आपका काम करता है एक ब्राइटनेस को बढ़ाने के। इसको खोलकर हम यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, जो है डेस्टिनेशन या मतलब जगह की अकॉर्डिंग कितनी वहाँ पर रोशनी है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं। और ये है आपका, उसके बाद ये जो है आपका फ्रेम रेट पर सेकंड है, ये 4K पर सिलेक्ट करके हम आप कितना भी इसको कर सकते हो, 24 से 30 पर सेकंड तक हम उसे सेट कर सकते हैं। 1080 पिक्सल से लेके 4K तक हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो है डाटा बता रहा है कि इसमें कितना और डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये जो है रेजोल्यूशन है, एंड ये जो नीचे है फ्रेम रेट है, जिसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो 24 पर सेकंड से लेके 30 पर सेकंड तक। एंड ऊपर आपने रेजोल्यूशन देखा 1080 से 4K तक हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब ये जो आप देख रहे हो फिगर्स आ रही हैं, यहाँ पर ये आपको डिस्टेंस बता रहा है कि आपसे कितनी दूरी पर है। एंड ये जो है आपको हाइट बता रहा है कि कितनी ऊंचाई पर है, जहाँ पर H लिखा है। एंड उसके बाद आ जाता है ये मैप। जब हम इस मैप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी और ड्रोन की पोजीशन बताता है कि हम किस जगह हैं, ड्रोन किस जगह है। तो इसमें जो ग्रीन है वो हमारी पोजीशन है, एंड जो ब्लू है वो ड्रोन की पोजीशन है। उसके बाद और अब देख लेते हैं हम ये जो साइड में दिए हुए फीचर्स के बारे में। सबसे ऊपर जो फीचर्स है फर्स्ट नंबर पे, उसका वो आपको सारी हर तरह की जोन के बारे में बताएगा। इसमें आप चाहते हो कि कोई जोन आपको ये ना बताए तो उसके बारे में यहाँ से अनचेक कर सकते हो इसे आप, और अदरवाइज़ सारी ये चेक की हुई हैं ताकि आपको जोन के बारे में बताता रहे, लाइक रिस्ट्रिक्टेड जोन, एल्टीट्यूड जोन और ऑथराइजेशन जोन एंड वार्निंग जोन। इस तरह कई सारी इसमें जोन बताई हुई हैं। एंड उसके बाद जो है ये फीचर है इरेज पाथ। तो इसका क्या है कि जिस समय आपका ड्रोन फ्लाई हो रहा है, अगर आप किसी पाथ को इरेज करना चाहो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। एंड ये थर्ड बटन जो है ये आपका जो है सेंटर करने के लिए है ड्रोन को, एंड आपकी पोजीशन को सेंटर करने के लिए कि आप किस जगह पर हो, कैसे हो। ये जो है ट्रू नॉर्थ जोन दिखाने के लिए कि नॉर्थ पोजीशन किधर है। एंड जो ये लास्ट है ये आपका सैटेलाइट व्यू चाहिए आपको, या कैसा व्यू चाहिए, मिक्स्ड व्यू चाहिए या स्टैंडर्ड व्यू चाहिए, उस व्यू को सेट करने के लिए लाइक दिस। एंड और लास्ट में बात कर लेते हैं फाइंड माई ड्रोन। अगर आपका ड्रोन कहीं क्रैश कर गया है, आपको नहीं मालूम वो कहाँ पर है या किस जगह पड़ा हुआ है, तो आप ये फाइंड माई ड्रोन का बटन दबा सकते हैं। और उसके बाद ये आपको उसकी पहले तो आपको लोकेशन दिखाएगा जैसी आप चाहोगे, जिस तरह के मैप पे आप चाहोगे। एंड उसके बाद फिर भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर आपके पास कहीं झाड़ी में कहीं ऐसी जगह गिरा हुआ, तो आप स्टार्ट फ्लैशिंग का बटन दबाओगे तो वो फ्लैश भी करेगा एंड बीप भी करेगा ताकि आप उसको पहचान सको। एंड उसके बाद हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका ये टेक ऑफ वाला बटन है। तो जब हमें लैंड कराना होता है तो यहाँ पर लैंडिंग के लिए आ जाता है, यही बटन लैंडिंग का काम भी करता है। जस्ट सेम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने इसे टेक ऑफ कराया। और अब बात कर लेते हैं ये रिकॉर्डिंग या फ़ोटो वाले मोड के ऊपर जो ये बटन है, ये फ़ोटो सेटिंग्स हैं आपकी।
यहाँ से आप ये सबसे ऊपर जो येलो आप देख पा रहे हो ये सिंगल फ़ोटो लेने के लिए है। एंड उसके बाद ये है AEB। इसमें आप ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेट, इसका मतलब है ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेट। इससे आप जो फ़ोटो लेते हो ये सीरीज़ में बहुत सारी फ़ोटोज़ ले लेता है आपकी, उसको आप फिर HDR इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके लास्ट में ये जो नीचे बटन है ये टाइमर, जस्ट जैसे हम लोग अदर कैमराज में यूज़ करते हैं टाइमर का, ठीक है, कितने सेकंड का टाइमर लगाना है, तो आप इसमें वो टाइमर सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो ले सकते हो आप, या किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो ले सकते हो आप। तो मैं आपको बता रहा था फ़ोटो मोड के बारे में। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जब हम फ़ोटो मोड सेलेक्ट करते हैं तो नीचे ही हमें क्लियरली दिखाता है कि ये कितने स्टोरेज लेगा एंड जो है कौन सा फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, JPG कर सकते हैं या J+ RAW कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस कितना लेगा वो बता रहा है, कितना स्पेस इसके पास बचा है। अब बात कर लेते हैं वीडियो मोड की। वीडियो मोड में आते ही यहाँ पर आपका जो ये डॉट है ये रेड हो जाता है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कितना आपको फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है या कितना आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो है आप जूम कर सकते हो, 4 टाइम तक जूम है इसमें, वो जूम भी कर सकते हो आप। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं क्विक शॉट्स की। ये आप बटन देख रहे हो, अगला बटन है क्विक शॉट्स। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी सिर्फ क्विक शॉट्स पे, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देता हूँ। एंड जो लास्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है पैनोरमा, लास्ट इसमें जो ऑप्शन आ रहा है पैनोरमा आ रहा है, और ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 तरह से पैनोरमा यूज़ होता है, 180 एंड 360। एंड आप देख पा रहे हो जब हम क्विक शॉट पे क्लिक कर रहे हैं या हम पैनोरमा पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अनेबल टू क्लिक बोल रहा है कि अभी हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज अभी ये फ्लाइट मोड में नहीं है। ये फ्लाइंग मोड में होता है तभी हम इन दोनों ऑप्शन को यूज़ कर पाते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ इसके इंटरनली फीचर। उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है सेफ्टी का, सेफ्टी में ये आप मैक्सिमम एल्टीट्यूड के बारे में बता रहा है जो कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस में 5000 मीटर बता रहा है। ऑटो रिटर्न होम में ये 15 मीटर इसकी सेटिंग है, 15 मीटर क्योंकि इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड ही वही है इंडिया में। एंड अपडेट होम पॉइंट, अपडेट होम पॉइंट का मतलब है कि जैसे आप मूव कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि ये वहाँ पर ना लैंड होकर जहाँ से आपने उड़ाया था, किसी अदर जगह लैंड हो जहाँ पर अब आप पहुँच चुके हो, तब आप इस पॉइंट को आप अपडेट कर सकते हो अपने पॉइंट को। एंड ये जो सेंसर्स हैं उसके बाद आप देख रहे हो ये सेंसर्स का बटन है। इसका मतलब ये कि अगर इसके सेंसर आपसे इसकी एप्लीकेशन मांग रही है इसको कैलिब्रेट करने के लिए तो आप इसको तभी कैलिब्रेट करेंगे, अदरवाइज़ इसको कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से ही कैलिब्रेट है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद नंबर आ जाता है बैटरी इन्फो का। बैटरी इन्फो में ये आपको यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी का जो नंबर एंड बैटरी की कितना जो इसमें वोल्टेज है वो बता रहा है, ठीक है। एंड बैटरी साइकिल काउंट बता रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। तो आगे बात कर लेते हैं अनलॉक जियो जोन। ये जोन जो है स्पेशली होता है किसी ऐसी जोन को अनलॉक करने के लिए जहाँ पर कुछ जियो फैंस होती है, उसको अनलॉक करने के लिए ये होता है फंक्शन। एंड आप आगे देख लेते हैं एडवांस सेटिंग, सेफ्टी सेटिंग्स। तो इसके अंदर जो एमरजेंसी सिचुएशन में इसका जो है दिया गया है, जब सिग्नल लॉस्ट हो जाए तब रिटर्न टू होम या डिसेंड यानी कि डायरेक्टली डाउन करने के लिए, या होवर यानी कि उसी पोजीशन पर जहाँ पर है वहीं पर फ्लाई करता रहे। तो ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, जैसे आप किसी ओपन एरिया में हो, लाइक किसी ग्राउंड में वगैरह में हो तो आप रिटर्न टू होम का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बोट में हो और आपको एमरजेंसी इसको सिचुएशन में इसको नीचे करना है तो आप ये जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, आप डिसेंड पे सिलेक्ट कर सकते हो। या आप चाहते हो कि वहीं पर फ्लाई करते रहे तो आप होवर पर सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी मूविंग पोजीशन में हो। एमरजेंसी जो है प्रोपेलर स्टॉप करने के लिए आप इसकी दोनों नॉब्स को जो जॉयस्टिक से अंदर की तरफ दबा सकते हो, या दोनों को बाहर की तरफ एक साथ खींचने से भी ये इसका इमरजेंसी प्रोपेलर आप फ्लाइंग टाइम में स्टॉप कर सकते हो। तो अगला फीचर है इसमें पे लोड। जैसे कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लोड मीन्स अगर हम अपने एयरक्राफ्ट पे कुछ भी एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, लाइक कोई प्रोपेलर गार्ड या कुछ भी और हम लोग उसके ऊपर हैंग करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए या किसी अदर पर्पज़ से, तो तब ये मोड जो है ऑटोमेटिकली उसकी एल्टीट्यूड को एंड फ्लाइट की लिमिट को, टाइम लिमिट को सब ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो उसके लिए ये
पे लोड फंक्शन। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेक्ट करके हमें इन्फॉर्म कर देता है कि अब जो है आपका इतना लिमिट रह गया है। तो अब नेक्स्ट फीचर है इसका कंट्रोल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में ये जो है यूनिट मीन्स जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर मीटर होता है, उसी तरह यूएस में इंपीरियल आपको सिलेक्ट करना है, और किसी लोकेशन पर है तो आपको मीट्रिक सिलेक्ट करना है। उसके बाद है फ्रंट एलईडी मोड, उसमें ये ब्रीदिंग इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें अदर भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, रेनबो या कुछ जो भी आप चाहें डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका फ्रंट एलईडी कलर, ये इसमें कलर दिए गए हैं, आप इसमें कोई भी कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है गेन एंड एक्सपोर्ट ट्यूनिंग, इसका मतलब है कि आपको एयरक्राफ्ट एंड गिम्बल के दोनों आपस में कैसे ट्यूनिंग बिठानी है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप देखिए सिने मोड में या नॉर्मल मोड में या स्पोर्ट्स मोड में आपको कैसी इसकी मूवमेंट चाहिए एयरक्राफ्ट की। तो सिने मोड में ये सबसे पहले मैक्स एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसमें एयरक्राफ्ट की कितनी रफ्तार होनी चाहिए वो डिपेंड करता है सिने मोड के ऊपर। तो ये जो है 5 से लेके 250 तक इसकी स्पीड है। एंड उसके बाद है यो स्मूथनेस, तो ये जो स्मूथनेस जो है ये डिपेंड करती है हमारी जो जॉयस्टिक्स होती है उसके ऊपर, कि उसका जो इसके साथ ट्यूनिंग कैसे बैठेगी। इसकी जो है स्पीड है 1 से 100 तक है। तो ये यो स्मूथनेस जो है ये जो है जिस समय हमारा फ्लाइंग मोड में होता है एयरक्राफ्ट, तो इसकी जो जॉयस्टिक्स होती हैं उनकी मूवमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी वीडियो जर्की ना आए, और उसके लिए इसमें जो है हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कितनी स्पीड से ये मूव करे, और ताकि मूवमेंट जो है बिल्कुल भी अजीब ना लगे और आपकी वीडियो स्मूथ आए बिल्कुल। तो अगला फीचर है मैक्स कंट्रोल स्पीड टिल्ट, ये गिम्बल के बारे में बात कर रहा है कि जो जिस समय हमारा फ्लाइंग मोड में होता है एयरक्राफ्ट, तो हमें इसकी जो टिल्टनेस की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि जो हमारी मूवमेंट भी स्मूथ लगे एंड उसके अंदर गिम्बल उसी के अकॉर्डिंग मूव करे। एंड उसके बाद है टिल्ट स्मूथनेस में फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के दौरान जो है हमारी जो है मूवमेंट बिल्कुल जर्की ना लगे एंड वो जो है स्मूथ वीडियोस बना पाए, इसलिए इसमें दिया हुआ है फंक्शन टिल्ट स्मूथनेस का। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी 1 से लेकर 30 तक है, आप कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है इसका गिम्बल में इसके 2 मोड हैं, जिसमें फॉलो मोड एंड FPV मोड है। जब हम फॉलो मोड को प्रेस कर देते हैं तब जो होता है गिम्बल जो है ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है एंड फिक्स हो जाता है एक जगह पर, एंड फ्लाइट के दौरान वो उसी जगह रहता है। एयरक्राफ्ट चाहे किधर भी जाए वो कैमरा जो है उसी चीज़ को फोकस करता रहेगा। बट जब हम FPV मोड कर देते हैं तब ये जो है एयरक्राफ्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपना गिम्बल जो है सिचुएशन इसकी चेंज होती रहती है। उसके बाद है जी गिम्बल कैलिब्रेशन, ये आपको अगर ज़रूरत कर पड़ेगी तो ये ऐप आपको बताएगी कि आपको कैलिब्रेट करना है। और कैलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, वो भी आपको ऐप जो है बताएगी किस तरह आपने पकड़ के इसको लेफ़्ट घुमाना है, किस तरह आपने पकड़ के इसको राइट घुमाना है, उससे आपका जो कैलिब्रेट हो जाएगा। कैलिब्रेट करने का मतलब ये होता है बेसिकली उस जगह की GPS लोकेशन को उठाना। एंड जो फंक्शन है इसका रिमोट कंट्रोलर, तो उसमें जो सबसे पहला फीचर है फ़ोन चार्जिंग, ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है कि सपोज़ करिए फ़्लाइट के दौरान आपने जो फ़ोन माउंट कर रखा है अगर वो उसकी बैटरी डाउन हो रही तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम उसको पहले इसी को ऑन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी बैटरी फ़ोन की हाथ के हाथ चार्ज होती रहती है। तो नेक्स्ट मोड है स्टिक मोड में आप देख रहे हो कि जैसे कि 2 हमारी जॉयस्टिक्स होती हैं, इसलिए इन्होंने 2 यहाँ पर जॉयस्टिक्स का डायग्राम दिया हुआ है। जो ऑटो डिफ़ॉल्ट है मोड 2 पे ही सिलेक्ट होकर आता है कंपनी की तरफ से, तो हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो क्लियर इंडिकेशन दिया गया है वो, तो इसमें 2 जॉयस्टिक का डायग्राम जो दिया हुआ है, नंबर 1 पे आप ध्यान से देखेंगे जो लेफ़्ट साइड वाला है वहाँ पर असेंड मीन्स अप, हम हाइट गेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं अपर को, एंड डिसेंड मतलब डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको लैंड कराने के लिए या इसकी हाइट कम करने के लिए। एंड आप देख रहे हो इसको लेफ़्ट घुमाने से, लेफ़्ट स्टिक करने से ये जो है इसका जो है पूरा एयरक्राफ्ट जो लेफ़्ट को घूम रहा है।
इसमें आप येलो आपको एरो आपको दिखा रहा है कि ये लेफ़्ट में घूम रहा है, एंड राइट में मूव करने से ये क्या है, आपको दिखा रहा है कि ये राइट में घूम रहा है। बट उसी तरह अगर हम अगले डायग्राम में देखें तो लेफ़्ट में ये लेफ़्ट करने से घूम नहीं रहा, सिर्फ लेफ़्ट साइड को जा रहा है। मीन्स पूरा ड्रोन ही लेफ़्ट को जाएगा, ना कि इसका फेस टिल्ट करेगा, ना ही इसका फेस घूमेगा, जबकि सिर्फ लेफ़्ट को जाएगा, एंड राइट करने से सिर्फ राइट को जाएगा, एंड आगे की तरफ करने से आगे को जाएगा, एंड पीछे की तरफ पीछे को जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि जिस तरफ आपका गिम्बल होगा ये फ्रंट पोजीशन उसी को मानेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेगा। अगर इसका जो एयरक्राफ्ट का जिसे कहते हैं फेस उल्टा होगा तो ये सारे फंक्शन ऑलमोस्ट उल्टे हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आ जाते हैं बटन कस्टमाइजेशन। तो बटन कस्टमाइजेशन में आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में साइड में येलो डॉट आ रहा है, मींस इस बटन के बारे में ये बता रहा है। इसमें अभी जो ऑटो डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट हो रखा है, प्रेस करने से ही जो गिम्बल को रीसेंटर कर देगा। ठीक है, हम चाहें तो उसके लिए हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कमांड कि हमें सिंगल प्रेस करने से कौन सा फीचर खुलना चाहिए, वो भी हो सकता है। एंड डबल प्रेस, हमें एक और ऑप्शन दिया गया डबल प्रेस का, उससे हम कोई ना कोई सिलेक्शन कर सकते हैं जो हमें चाहिए हो, अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगे। एंड तो ये लास्ट में एक है रिमोट कंट्रोल कैलिब्रेशन। रिमोट कंट्रोल कैलिब्रेशन करने के लिए हमें पहले एयरक्राफ्ट का पावर ऑफ करना पड़ता है, और ऐसा हमें बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए इस फीचर का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। कभी कभी रिमोट कंट्रोल भी जो है जीपीएस लोकेशन उठाने के लिए आपसे कैलिब्रेशन मांग लेता है, तब हम कर सकते हैं। और लास्ट में फ़्लाइट ट्यूटोरियल्स, इसमें वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में, एंड जो फ़्लाइट प्री चेकअप होते हैं उसके बारे में, एंड पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कैमरा फीचर की। तो इसमें ये वीडियो सबटाइटल्स है, जो आप अगर आप ऑन करोगे तो नीचे सबटाइटल्स आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। एंड एंटी फ्लिकर में आपको जो है ऑटो पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको नॉलेज हो तो आप ये हैज़र्ड इसके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम आपको ऑन ऑफ करने के बारे में बता देता हूँ। हिस्टोग्राम अगर आप ऑन कर देते हो तो यहाँ पर आपको इस टाइप से ये ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ को आप कहीं भी स्क्रीन में जहाँ चाहो सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपकी फ़्लाइट की सारी सिचुएशन बताएगा आपको। एंड ओवर एक्सपोजर वार्निंग ऑन करने से क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें अगर कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ मतलब इन्वायरमेंट में कहीं रोशनी ज़्यादा है या ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर आपको वार्निंग देगा। उस वार्निंग से आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ऐसी वार्निंग दिखाई देगी ज़ेब्रा कलर की, तो आप उसको जाकर ऑटो या तो सिलेक्ट कर दीजिए एक्सपोज़र को, या आप जाकर एक्सपोज़र कम कर सकते हैं। एंड ग्रिड लाइंस में क्या है कि आपके पास इस टाइप से एक ग्रिड बने हुए आ जाएंगे, जो कि आपको ईजी रहता है देखने में कि किस एरिया में आपका ड्रोन है, एंड कितने एरिया में आप मूव कर रहे हो, उस सारा आपको ग्रिड के जरिए पता लगता है। वाइट बैलेंस में आप इसको ऑटो ही रखेंगे, मैनुअल करने से आपको फिर इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको नॉलेज होगी तो। एंड एसडी कार्ड में आपको ये बता रहा है कि आपका एसडी कार्ड जो है कितना कैपेसिटी का है एंड कितना यूज़ हो चुका है। ऑटो सिंक एसडी फ़ोटोज़ में आपको जो है ये ऑटोमेटिकली जो भी आपकी फ़ोटोज़ होंगी हाई डेफिनेशन, उनको ये सिंक कर लेगा एंड स्टोर कर देगा आपके फ़ोन में या ऐप में। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है इसका, कैशे एंड रिकॉर्डिंग। तो इसका मीनिंग ये है कि इसको जब हम ऑन रखते हैं तो ये एक बैकअप फाइल बनाता है आपके वीडियो की। तो किसी वजह से अगर आपका ड्रोन लॉस्ट हो जाता है या कहीं ऐसी जगह सिंक कर जाता है कि जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो गया है, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बैकअप फाइल एक बन चुकी है। तो ये उसके लिए फ़ीचर है आपका। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। जैसी आप इसकी सेटिंग करोगे उतनी ये रिकॉर्डिंग आपकी सेव कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन सेटिंग की। इसमें सबसे पहले है लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपने हमेशा डुअल बैंड पे रखनी है, एंड चैनल मोड को ऑटो पर ही सिलेक्ट रखना है। बस इतना ही है इसके अंदर। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं अबाउट की। तो इसमें लास्ट जो फीचर है जी अबाउट में आपको ये बताएगा इसका जो ड्रोन का नेम क्या है, DJ Mini 2,
FI ने जो वाईफाई नेम है वो बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो मॉडल बता रहा है उसका एयरक्राफ्ट फर्मवेयर यानी कि इसकी जो ऐप का जो अपडेट वर्जन है उसके बारे में बता रहा है। एंड उसी तरह RC का जो अपडेट वर्जन है एप्लीकेशन का वो बता रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन कौन सी अभी करंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो बता रहा है। उसके बाद फ्लाई सेफ डाटा में आपको बता रहा है कि ये कितने मिनट से उड़ाया गया है और उसका सेफ्टी डाटा वगैरह के बारे में बता रहा है। एंड लास्टली ये सीरियल नंबर है। तो आपने ये सारा अब जान लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। और ऐसी अगली आने वाली अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिए एंड टाइम टू टाइम अपडेट आपको आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको ये बिगिनर्स गाइड जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट में, आपको ड्रोन उड़ाने में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड जो बाकी मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,